कानपुर हिंसा के मामले में टाइम्स नाउ नवभारत की खबर का असर। एसपी नेताओं ने निजाम कुरैशी का ग्रुप छोड़ा। विधायक अमिताभ वाजपेयी और महानगर अध्यक्ष डॉक्टर इमरान ने ग्रुप से लेफ्ट किया। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात हाशमी को विदेश से फंडिंग का खुलासा। 30 जुलाई 2019 को खाते में भेजे गए 3 करोड़ 54 लाख रुपए। सितंबर 2021 को निकाले गए 98 लाख। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप। ट्विटर पर शेयर की सपा सरकार के कार्यकाल की तस्वीर। कहा उन्नाव और फर्रुखाबाद में चल रहे बुलडोजर। किसानों के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला। 2022-23 के लिए खरीफ 17 फसलों की बढ़ाई। एमएसपी फर्टिलाइजर पर 2,10,000 करोड़ की सब्सिडी। रेपो रेट में 0.50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी। इजाफे के बाद 4.9% हुई रेपो रेट की नई दर। बेसिस पॉइंट बढ़ने से ईएमआई बढ़ने के आसार। क्रिकेटर मिताली राज ने किया रिटायरमेंट का ऐलान। इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया। In association with IME, LED lights, fans, televisions, air conditioners and much more. मुल्तानी कूका कॉफ सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। राष्ट्रवाद में मैं पहले दिन से कह रहा था कि कानपुर दंगा एक सोची समझी साजिश नजर आ रहा है और अब उस साजिश की एक एक परतें खुलने लगी हैं। कल हमने दंगे की प्लानिंग का खुलासा किया था। आज दंगे के लिए पैसे कहां से आए, इसको लेकर बातें सामने आई। एक एक पत्थरबाज का रेट क्या था, पेट्रोल बम फेंकने का रेट क्या था और हंगामा करने वालों के लिए क्या रेट था, इसका खुलासा हुआ है। इतना ही नहीं, इनके दंगे के लिए बने व्हाट्सएप ग्रुप में समाजवादी पार्टी के नेता और पीएफआई के लोगों का क्या कनेक्शन है, आज इस पर भी बड़े खुलासे होंगे। आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाता हूं। कानपुर में बंद कराने के लिए कई व्हाट्सएप ग्रुप बने थे। इसमें एक ग्रुप था टीम निजाम कुरैशी। समाजवादी पार्टी के स्थानीय सचिव निजाम कुरैशी ने बंद कराने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। इस ग्रुप में निजाम कुरैशी के अलावा समाजवादी पार्टी के आर्य नगर से विधायक अमिताभ वाजपेयी और सीसामऊ से विधायक इरफान सोलंकी भी शामिल थे। इस व्हाट्सएप ग्रुप में हिंदुओं को अलग थलग करने की बातें हो रही थी। हिंदुओं के बॉयकॉट की बात चल रही थी। इसमें लिखा जा रहा था कि हिंदुओं की दुकानों से सामान मत खरीदो। दयाराम नमकीन हाउस, बंसीलाल जनरल स्टोर, गुप्ता जी कूलर वाले जैसों के हमने अपने सिर पर बैठाया है, उसी तरह से हम सब एकजुट होकर नीचे उतार सकते हैं। चैट में लिखी बातों से समझा जा सकता है कि कैसे मुसलमानों को भड़काया जा रहा था। वो भी तब जब इस ग्रुप में समाजवादी पार्टी के नेता शामिल हैं। उनके सामने हो रहा था, ग्रुप में यह सब लिखा जा रहा था। और सवाल इस बात का है कि अगर आपको किसी नेता के डिबेट शो में दिए गए बयान से दिक्कत थी, प्रॉब्लम, तो हिंदुओं के बॉयकॉट की बात क्यों हो रही थी? एक नेता, एक पार्टी के बॉयकॉट की बात होती तो समझ में आता, हिंदुओं से सामान क्यों नहीं खरीदना है। फिर तो नैरेटिव वही बनता है जो बार बार कहा जाता है कि हिंदू मुसलमान कैसे इस देश में हो जाए, उसकी कोशिश हो रही थी। मुसलमान को हिंदू के खिलाफ खड़ा कर दो। जब हमने टाइम्स नाउ नवभारत पर दंगे वाले ग्रुप में विधायकों के होने की खबर दिखाई तो समाजवादी पार्टी के दोनों विधायकों अमिताभ वाजपेयी और इरफान सोलंकी ने टीम निजाम कुरैशी व्हाट्सएप ग्रुप को छोड़ दिया। अमिताभ वाजपेयी और इरफान सोलंकी से व्हाट्सएप ग्रुप में
हिंदू विरोधी बातें और हिंसा पर जब सवाल किया गया तो दोनों विधायकों के पास कोई जवाब नहीं था। इतना ही नहीं, दंगे का मुख्य आरोपी हयात हाशमी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, बल्कि रसूख वाला व्यक्ति है। उसकी तस्वीरें समाजवादी पार्टी के सचिव और व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन निजाम कुरैशी, विधायक अमिताभ वाजपेयी और इरफान सोलंकी के साथ की। इन तस्वीरों से यह सवाल उठने लगा कि क्या हयात हाशमी इन्हें अच्छी तरह से जानता था, ये लोग कनेक्टेड थे। कानपुर हिंसा को लेकर अब तीसरा बड़ा खुलासा आपको दिखाता हूं। यह खुलासा है कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात हाशमी पर। पता चला है कि हयात हाशमी को विदेश से फंडिंग हुई थी। 30 जुलाई 2019 को हयात को विदेश से 3 करोड़ 54 लाख रुपए भेजे गए। इसके बाद सितंबर 2021 में भी हाशमी को विदेश से 98 लाख रुपए भेजे गए। अभी हयात के खाते में 1 करोड़ 87 लाख रुपए। हयात हाशमी इस वक्त कानपुर पुलिस की गिरफ्त में है और उससे लगातार पूछताछ हो रही। पुलिस हयात के खातों की जांच में जुटी हुई। अच्छा, ऐसा है कि सिर्फ विदेशों से फंडिंग नहीं हुई, बल्कि पत्थरबाजों को पैसे भी दिए गए, ये भी कहा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पत्थरबाजों को पथराव के लिए 500 रुपए से 700 रुपए तक दिए गए। इसमें दुकान बंद कराने से लेकर रैली में शामिल होने तक की बातें कही गई हैं। वहीं पेट्रोल बम के लिए 1 लीटर पेट्रोल के पैसे और पूरे दिन की दिहाड़ी दी गई। पेट्रोल बम के लिए 700 से 900 रुपए दिए गए। पत्थरबाजों को खाना और खिलाने का इंतजाम अलग से था। हालांकि अभी ये सब पुलिस की तरफ से कंफर्म होना बाकी है, अभी ये सोर्सेज बता रहे हैं। अब बात पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की। कल ही पीएफआई ने एक बयान जारी कर बड़ी बड़ी बातें कही थी। दावा किया था कि कानपुर दंगे से उसका कोई लेना देना नहीं है। और कल ही शाम में पुलिस ने दंगे के आरोप में पीएफआई के 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। पहला नाम है मोहम्मद उमर का, यह कानपुर में हिंसा के वक्त मौजूद था। दूसरा नाम सैफुल्ला का है, यह भी दंगे के दौरान मौके पर मौजूद था, हिंसा में शामिल था, हिंसा के वक्त वहां था। और तीसरा नाम मोहम्मद नसीम का है, इस पर भी दंगे में शामिल होने और भड़काने का आरोप है। कानपुर हिंसा में पत्थरबाजों पर कार्रवाई हो रही, लेकिन वो मौलाना जो लोगों को हिंसा करने के लिए भड़का रहे थे या अब भी भड़का रहे हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी, इसका सवाल अभी भी बना हुआ है। 2 बयान आपको सुनवाता हूं, दोनों मौलानाओं को सुनिए। ऐसी बातें कहने वाले मौलानाओं पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये घटनाएं कैसे रुकेंगी? पहले एक बार दोनों को सुनिए जिन पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। अगर इस तरह की कोई कदम उठाए गए तो फिर सर पे कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में। ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर पाएंगे। अब मेरे नबी की शान में अगर एक लफ्ज भी बोला तो याद रख लो, जबान काट ली जाएगी। हाथ उठाओगे हाथ काट लिया जाएगा, उंगली उठाओगे उंगली काट ली जाएगी। अगर निगाहें भी उठी ना तो निकाल कर बाहर फेंक देंगे। ऐसे में इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? हाथ काटने की बात करने वाला कोई भी हो, क्या इसे जायज ठहराया जा सकता है? पुलिस अपना काम कर रही है सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से। कल मुसलमानों को लेकर एक विवादित पोस्ट करने वाले बीजेपी नेता को अरेस्ट कर लिया गया। तब तो नहीं कहा गया कि यहां हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा या किसी पार्टी को बख्श दिया जा रहा है। लेकिन जो लोग भड़का रहे हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ऐसे में राष्ट्रवाद में आज का सवाल कि कानपुर में चले हर पत्थर पर योगी मोदी का नाम था क्या? टारगेट वही था कि माहौल बिगड़े देश का, उत्तर प्रदेश का। दूसरा सवाल, फंड आया, ग्रुप बना, तब हिंसा हुई, फिर टारगेट का रोना भी क्यों कि भाई हमें टारगेट किया जा रहा है? जब ग्रुप में बातें हो रही हैं, चीजें चल रही हैं, बाकायदा प्लानिंग हो रही है, तो फिर इस बात का रोना आप क्यों रो रहे हैं सीसीटीवी में दिखने के बाद कि हमको टारगेट किया जा रहा है? तीसरा सवाल, दिक्कत नेता से थी तो हिंदुओं के बॉयकॉट का मैसेज क्यों दिया गया? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रिजवान अहमद वरिष्ठ वकील जुड़ रहे हैं, मौलाना हफीज गुलाम सरवर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मौलाना अलीमुद्दीन असदी इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं, और मौलाना हाजिक खान। आप मौलाना नहीं है, ठीक है, हाजिक खान है, सिर्फ हाजिक खान, ठीक है। हाजिक खान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिजवान अहमद साहब, अब जब धीरे धीरे जांच आगे बढ़ रही है और हर दिशा से बढ़ रही है, सब पे कार्रवाई हो रही है और व्हाट्सएप चैट, व्हाट्सएप ग्रुप की बातें निकल कर आ रही हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि भाई हिंदुओं के सामान का बॉयकॉट कर दो, और उसमें सपा के कुछ नेताओं के भी नाम आ रहे हैं। मैंने यहां पॉलिटिकल पैनल इसलिए नहीं बनाया क्योंकि नेता आते हैं, एक दूसरे को गाली देके चले जाते हैं, चर्चा जो है वो मुकम्मल नहीं होती, इसलिए मैंने किसी को मौका ही नहीं दिया कौन किसको बोले और एक दूसरे पर गाली गलौज हो।
चर्चा थोड़ी बेहतर हो, समझ में आए कि क्या सुधार कर सकते हैं, इसलिए आप 4 विद्वानों को बुलाया है। रिजवान साहब, अगर व्हाट्सएप ग्रुप बन रहा है, बातें हो रही हैं, चीजें हो रही हैं, सब कुछ प्लान हो रहा है, तो फिर इस बात का रोना क्यों रोना कि हमको टारगेट किया जा रहा है? जी जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, अभी आपने एक बात बोली कि भड़काऊ मुस्लिम पर कार्रवाई कब होगी। देखिए, भड़काऊ मुस्लिम पर कार्रवाई कभी नहीं होगी, ये सेकुलर मुल्क है। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप तो सेकुलर ताना बाना इस देश का डिस्टर्ब कर देंगे सुशांत भाई। सेकुलरिज्म इस देश का जिंदा रहने दीजिए। शिवलिंग का अपमान करिए, शिवलिंग किस पर ठहरी है उसका बात करिए। हैं आप कैसी बात कर रहे हैं? ये गलती ना करिए, वरना तो संविधान खतरे में आ जाएगा, वरना तो देश खतरे में आ जाएगा, सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा। भड़काऊ मुसलमान पर कार्रवाई, देखिए अभी तुष्टीकरण का जो नशा था इस देश को 70 साल जो ये आप शिवलिंग को बीच में मत लाइए इसमें। अरे सर, अलीमुद्दीन साहब प्लीज बीच में ना बोले, अभी तो इनिशियल कमेंट चल रहा है, एक बार वो बोलने में आपको मौका दूंगा। इस तरह से अभी तो डिबेट शुरू भी नहीं हुई। जी बोलिए। जी, तो देखिए, जो 70 साल इस देश में तुष्टीकरण का अंगूर का पानी पिया गया है, उसका वो नशा तो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन खुमार अभी भी जिंदा है, अभी खुमार है। तो अभी इस खुमार के चलते कुछ दिन और भड़काऊ भाषणबाजी करने वालों को देश का नक्शा बदल देंगे, हाथ काट देंगे, ये बातें करने वालों को अभी कुछ नहीं कहा जाएगा। और एक बात और बता दूं सुशांत भाई, अपनी आस्था पर, अपने अकीदे पर सवाल उठाने पर या उसका मजाक सुनने के बाद सिर्फ मुसलमान को भड़कने की इजाजत है, प्रवोक होने की, और किसी को इजाजत नहीं है। क्योंकि जितना हम प्यार इस्लाम से करते हैं, अपने अकीदे से करते हैं, कुरान पाक से करते हैं, उतना सुशांत शिवलिंग से, ब्रह्मा विष्णु महेश से नहीं करता भाई। हमें ये यकीन है, आप नहीं करते। ठीक, अब दूसरी बात सुनिए, अब दूसरी बात सुनिए। आपने कहा कि हिंदू की दुकान से सामान मत लो, हिंदू की दुकान का बॉयकॉट करो। अभी मुझे सोशल मीडिया पे कतर से इंडियन मुस्लिम ने लिखा कि पूरी कतर में हिंदुस्तान का सामान का बॉयकॉट कर दो। तो मैंने उससे कहा, मेरे बच्चे, मेरे जाहिल बच्चे, अरे तुम्हारा अपना क्या है? तुम किस किस का क्या क्या बॉयकॉट करोगे? तुम्हारी मां ने तुम्हें इतना दूध नहीं पिलाया कि तुम अभी तक एक कलम बना सको। तुम क्या हिंदुओं का सामान बॉयकॉट करोगे? ईसाइयों का करोगे? यहूदियों का करोगे? चाइनीज का करोगे जो मुसलमानों की दाढ़ियां काट रहे हैं? तुम दो कौड़ी के इंसान, तुम किस किस का बॉयकॉट करोगे? तुम्हारी औकात क्या है कि तुम बॉयकॉट करो? बजाइल आदमी है बिल्कुल। रिजवान भाई, तमीज नहीं है तुमको बड़ा भी बात करने का। रिजवान भाई, मैं कहूंगा क्या बातें कर रहे हो बैठ के टीवी पे? एक मिनट, कौन सी नस्ल से पैदा हो? कौन सा खमीर है? अब आप गलत बात कर रहे हैं ना। नहीं तो गलत बात कर रहे हैं तो आप गलत में जवाब नहीं देंगे ना। मैं उनको रोक रहा हूँ, आप उनको उनकी नस्ल पे चले गए। अरे भाई, मैं उनको रोक रहा हूँ ना, आप बीच में नस्ल में चले गए। आपको रोकू कि नहीं रोकू? आप भी तो आप पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं। रिजवान भाई, आप जो है वो संयमित भाषा का इस्तेमाल करें, बोलिए। यही खमीर बताता है असली नहीं, क्या नहीं, क्या नहीं, है? आदमी नहीं, की गुफ्तगू आप बताती है। जरा ये बताइए कि मैंने ना हाजिर खान यहाँ नहीं चलेगा। तुष्टीकरण सुशांत भाई रिजवान अहमद के साथ नहीं चलेगा। रिजवान गंदगी का वो कीड़ा है, गंदा कीड़ा है। अब आप इसका खमीर क्यों खराब है? नहीं, अब आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने आपको नहीं बोला ना, उन्होंने आपको नहीं बोला। किसको बोला? नहीं, एक मिनट रुकिए। नहीं, एक मिनट, किसको बोला? मुझे नाम बताइए। किसको बोला? किसको?
उन्होंने बोला मुझे एक आदमी ने मैसेज किया, उन्होंने हो। एक मिनट रुकिए, उन्होंने बोला मुझे एक आदमी ने मैसेज, मैं उठ के चला जाऊंगा। आपकी इच्छा, आपका स्वागत है। आपके चैनल जिम्मेदार है सर, आपका चैनल जिम्मेदार है। किस चीज के लिए जिम्मेदार है? किस चीज के लिए? घटनाओं का जो हो रही है कानपुर में, उसका जिम्मेदार आपका चैनल जिम्मेदार है। चैनल जिम्मेदार है। कंडेम नहीं किया। किस चीज का कंडेम नहीं किया? आपने क्या चैनल ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उसमें बोला हिंदुओं के सामान का बॉयकॉट करो? ये व्हाट्सएप ग्रुप बेकार की बात ना कीजिए। आप सुशांत साहब ऐसे लोगों को बिठा लेंगे, हमें नहीं बुलाइएगा। गलत बात नहीं, हमें किसी की एक मिनट सुनिए। तमीज के दायरे में अच्छे अखलाक के साथ बात कीजिए। खान साहब सुनिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आप भी जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे। मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, मैंने शुरू नहीं की। गलत फिर वही बात, यही तो कहानी बना देते हैं आप लोग कि आपने शुरू नहीं की। जिसने शुरू की उससे मैं बात कर रहा हूं। आप अगर भाषा का, आप खुद ही भाषा की मर्यादा नहीं रखेंगे तो दूसरे को मत टोकिए, पहले बता दे रहा हूं। दूसरी बात, उन्होंने, एक मिनट रुकिए, अलीमुद्दीन तू सुनेगा, अलीमुद्दीन जी, क्या पहले उन्होंने कहा गलत बात की, आपको आप कर देते। अरे बॉस एक मिनट रुकेंगे, आप मेरी बात कंप्लीट होने देंगे। मैं ये कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि उनको किसी एक आदमी ने मैसेज किया। आप उस आदमी का नाम जानते हैं? अरे भाई किसी के लिए भी, किसी के लिए भी आप पूरे दुनिया का, अरे भाई आप पूरे दुनिया के जिम्मेदार नहीं है ना। आपने कैसे मान लिया? मैंने मैसेज किया था, बताइए। एक मिनट, मैंने मैसेज किया था, वो मुझे गाली दे रहे हैं, मैं सुन रहा हूं। फिर क्या बात? नहीं सुनेंगे। नहीं आप मत सुनिए, मैं सुन रहा हूं। जब उन्होंने बताया नहीं किसने मैसेज किया, आपको कैसे पता किसके गाली दे रहे हैं? किसी भी इंसान ने कहा। सुनने की आदत। रिजवान अहमद बोलिए। अगर रिजवान अहमद डिबेट में है तो सुनने की आदत डाल लो। घटिया बात मत करो, अच्छी बात करो, देश को संदेश अच्छा दो। 135 करोड़ लोग देख रहे हैं आपकी बात में। मुख्तार में ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे लोगों को फायदा हो। नफरत पहुंच रहे हैं आप देश को। नफरत नहीं चाहिए देश को, भाईचारा चाहिए। वहाँ लोगों के घरों में आग लगी हुई है, वहाँ पर जो है अशांति कराने की बात है कि अशांति फैलाने की बात करेंगे। ये सब पहले उधर समझाना था ना सर, जो पत्थर चला रहे थे उनको डिफेंड नहीं करना था। रिजवान अहमद पत्थर नहीं चला रहे। रिजवान बात में पत्थर लिए, पत्थर ही फेंके। हाँ वो पत्थर लिए हुए हैं। ये पत्थर लेकर आप क्यों आए हैं? घटिया पत्थर यार बॉस सर, एक मिनट, अगर आपको इस तरह से बहस करनी है, आप अगर जाना चाहें आप जा सकते हैं। इस तरह से बहस मत कीजिए। मैं आपको कह रहा हूं उनको बोलने दीजिए, फिर आपको मौका मिलेगा, आप अपनी बात से काउंटर कीजिएगा। रिजवान अहमद ये पत्थर लेकर क्यों आए, पहले ये बताइए। ये देखिए साहब, मेरे घर में हर चीज है जो एक सच्चे मुसलमान के घर में होनी चाहिए। देखिए ये अशोक की लाट है, ये देखिए इतने सारे कुरान शरीफ और कुरान शरीफ के तर्जुमे हैं, ये देखिए संविधान है, ये देखिए भगवत गीता है, ये देखिए हदीसें हैं। और अगर इन सब से काम नहीं चलेगा या किसी सरकार की नीति का मुझे विरोध करना होगा, उसके लिए मेरे घर में पत्थर भी रहते हैं। तो जिससे भी काम चला लेता हूं, चल जाता है। ठीक है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, हाजिर खान, उन्होंने अपनी बात कह दी, उन्होंने अपनी बात रख दी। एक तो आपको उनकी बात पे जो काउंटर करना है वो कीजिए। दूसरा मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो बातें हो रही थी वो तो इस बात का इशारा करती है कि चीजें पहले से तय थी कि वहां क्या होना है। तो फिर अब ये कहना कि कार्रवाई एक तरफा हो रही है, दो तरफा हो रही है, चौतरफा हो रही है, वीडियो देखने के बाद भी, इसका क्या मतलब है? सुशांत जी, अभी आपने जो पूरी खबर पढ़ी, व्हाट्सएप पर भी पढ़ी, उसमें ये कहा कि अभी पुलिस ने इस तथ्यों को स्वीकार नहीं, व्हाट्सएप वाले पे नहीं बोला, मैंने दूसरी चीज पे बोला जो रेड कार्ड था। वो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं बाइकाट पर, सब पे कह रहा हूं। वो हिंदू भाई के बॉयकॉट वाला स्क्रीनशॉट चला रहा हूं सर, वो लिखा है उस ग्रुप में। मैं ये कहूंगा हिंदुस्तान के लोगों से भी और खासकर कानपुर के लोगों से भी कि हमारा मुल्क सेकुलर मुल्क है और इस मुल्क में हिंदू मुसलमान सब साथ साथ रहना है। कानपुर एक बड़ा कारोबार का हब है और वहाँ हिंदू मुसलमान एक दूसरे के साथ काम करते हैं। वहाँ 95% लोग मालिक जो हैं कानपुर के, जो चमड़े का कारोबार है, चप्पल का कारोबार है, उसके मालिक हिंदू भाई हैं और 95% लेबर मुसलमान है। इसलिए अगर हम अपने मुल्क में अफरा तफरी का माहौल फैलाएंगे, हमें देश में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाएंगे, तो हमारी देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी सुशांत जी। इसलिए हमें यहाँ बैठ के टीवी पे बैठकर ये नफरत की बात ना करके लोगों में भाईचारे की बात करनी है। जो जुर्म करेगा, कानून तोड़ेगा, चाहे वो किसी समुदाय का, उसको सजा मिलना चाहिए। ये संवैधानिक बात है और किसी को बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए और गुनाहगार को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। ये खान साहब, आपको पता है मैं ये डिबेट क्यों कर रहा हूं? एग्जैक्टली इसी वजह से कर रहा हूं जो आप कह रहे हैं। इसी वजह से
कि देश के हिंदू मुसलमान दोनों को समझ में आए कि जो लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं इस देश में माहौल खराब करने के लिए, उनके साथ नहीं जाना है। सुशांत जी, मैं सर इस बात को समझिए। आप बोल के चले गए ना कि चैनल पर, आपके चैनल की जिम्मेदारी है, उस चैनल पर हो गया। आप मेरे चैनल पर आए हैं सर, आप क्या बोलेंगे मुझे पता है। मैं आपसे स्क्रिप्ट लिखवा कर लाया हूं। मेरी आपकी बात हुई थी पहले, बताइए। किसी से नहीं हुई। दूसरी बात मेरी बात सुनिए। लेकिन क्या चैनल ने, एक मिनट सर, आपके चैनल को तुरंत कर देना चाहिए विरोध, तो ये सर मेरी बात सुनिए। चैनल ने क्या उसके बाद उस बात को आगे बढ़ाया? नहीं बढ़ाया। कहा सही गलत नहीं, जो एफआईआर हुई हमने वो भी रिपोर्ट की, जो दूसरे लोगों ने शिवलिंग का मजाक उड़ाया हमने वो भी दिखाया, लेकिन उन पर कोई एफआईआर भी नहीं हुई। और आप में से किसी ने नहीं कहा कि शिवलिंग का मजाक उड़ाने वाले के साथ शिवलिंग का मजाक आप खुद उड़वा रहे हैं। आप एक जब कोर्ट ने की बात हो रही है, दोनों समुदाय मौजूद हैं, हिंदू समुदाय, देखिए मुसलमान समुदाय ने, और एक मिनट मुझे अपनी बात, कोर्ट के अंदर वो बात हो गई, दोनों समुदाय ने अपनी चीज पहुंचा दी। अब कोर्ट को चाइना करना है, बाहर कोई ये कहे कि वो फुहारा है, बाहर कोई ये कहे वो शिवलिंग है, तो ये सब बातों से देश के अंदर नफरत पैदा होगी। हमें संवैधानिक एतबार से देश में रहना है। मेरी बात सुनिए। आप जब ये कहते हैं ना कि शिवलिंग का मजाक आप खुद बनवा रहे हैं, तो ये याद रखिए कि फिर आपके धर्म के लिए भी कोई दूसरा कह सकता है कि आप अपने धर्म का मजाक। सर वो अभी शिवलिंग नहीं तय हुआ ना, उसकी बात कर रहा हूं। नहीं हो रही। हमें दूसरे शिवलिंग के बारे में नहीं कहना। आपको नहीं कहना तो सीधा बोलिए कि किसी को शिवलिंग के बारे में नहीं बोलना। सर इस्लाम, ये मत बोलिए कि मजाक बनाया जा रहा है क्योंकि उसकी चर्चा हो रही है। देखिए नहीं हाजिर खान साहब, ये आप गलत टाइम पे जा रहे हैं। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी मजहब के बारे में कोई भी बुरी बात कही जाए, कोई भी हल्की बात की जाए। इस्लाम ये कहता है, मौलाना शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान के बड़े राइटर हैं जो इस कुरान और तफसीर के, वो उन्होंने सीरतुन नबी की जल्द से उसमें किताब में लिखा है कि कृष्ण और राम जो है खुदा के बैसे हुए मैसेंजर होता है, उनके बारे में अपनी जुबान से कोई भी हल्की बात नहीं करेगा, उन्हें तुम्हारा ईमान चला जाएगा। यहाँ तक का है, हम किसी के मजहब के बारे में बुरा कहने के अधिकारी नहीं है, और न किसी को हमारे मजहब के 200 करोड़ लोग आयत हुए सर इससे। 200 करोड़ दुनिया में मुसलमान है। आप अपनी किताब में कुछ भी लिख दीजिए, आप सारी दुनिया को मैसेंजर बता दीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उसको नहीं मानते, और अगर नहीं मानना होता तो हम इस्लाम कबूल कर लेते। सिंपल सी बात है। हम आपसे सिंपल सी बात करें। ये आपके लिए नहीं, आपकी किताब में क्या है, आपको मुबारक, हमको ना उसका अपमान करना है ना उसको लेकर चलना है। मैं बस ये कह रहा हूं, आप ये भाषा ना कहें कि आप लोग शिवलिंग का मजाक उड़वा रहे हैं, ये मत बोलिए। फिर कल को कोई पलट के कहेगा कि आप लोग इस्लाम का मजाक उड़वा रहे हैं, बनवा रहे हैं, तो आपको अच्छा नहीं, जो खुद पे अच्छा ना लगे वो दूसरे को मत बोलिए। फव्वारे की बात नहीं कर रहा हूं सर, फव्वारे की बात नहीं। लोग बैठ बैठ के दूसरी बातें कह रहे हैं कि सड़क के किनारे शिवलिंग लगा हुआ, जो व्हाट्सएप पे कह रहे हैं, तो वही बता रहा हूं, दोनों तरफ के समुदाय के लोग जो गलत कह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, किसी भी धर्म के बारे में। ठीक, गुलाम सरवर, हाफिज गुलाम सरवर, ये बताइए कि जब ये सारी बातें हो रही हैं, क्या इस देश में हिंदू मुसलमान कराने की कोशिश हो रही है? ये जो व्हाट्सएप चैट है, जो बातें अब आ रही हैं, इससे तो लग रहा है कि ये गुस्सा प्रायोजित था, ये गुस्सा जानबूझकर इन्फ्लेट किया गया ताकि माहौल बिगड़े, पत्थर चले, वहां लोग पत्थर उठाकर जाएं, पेट्रोल बम चलाएं, और हिंदू मुसलमान हो और हिंदू के सामान का बायकॉट हो, हिंदुओं का बायकॉट हो। फिर ये ना कहिए कि हमारी भावनाएं आहत हुई इसलिए ये नेचुरली आया। ये तो फिर बनाया गया लग रहा है। नहीं, नो डाउट कि हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश की जा रही है, और ये कोशिश कहीं से ये नहीं कहा जाएगा कि एक तरफा कोशिश है। कोशिश तो मुल्क में कई तंजीमें लगातार कर रही हैं, और उत्तर प्रदेश के संबंध में यदि कहा जाए और कानपुर में जो कुछ अभी आपने बताया, अगर वाकई वो सब कुछ सच पा लिया गया, जैसे कि फंड के ट्रांसफ़र की बात भी आई कि फंडिंग भी हुए हैं, अकाउंट से जो आपने बताया कि 58 लाख रुपए निकासी भी कर लिए गए हैं, और वो फॉरेन से ट्रांजैक्शन हुआ है, तो वो तो अपने आप में एक बड़ा विषय है जांच का। वो इस बात पर मोहर लगा देगा कि आखिर हाशमी साहब के खाते में ये 2 करोड़ रुपया किसी ने ज़कात खैरात तो भेजा नहीं होगा, और वो ऐसा कोई काम तो करते नहीं है कि भाई ज़कात खैरात लेकर जमा करेंगे। और फिर ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ये कितना ट्रांसपेरेंट है, ये अपने आप में एक अलग क्वेश्चन है। भाई इस पर बहस तो पुलिस करेगी, जांच पड़ताल जो आर्थिक मामलों के जो देखने वाली तंजीमें हैं वो देखेंगी। लेकिन एक बात बड़े करीने से डिबेट में मैं कहूँगा, और बड़े आदर और सम्मान के साथ कहूँगा,
स्क्रीन पे मेरे कुछ नाम, मैं नाम भी भूल जाता हूं, मेरा मेमोरी क्यों कमजोर है। जहां से आपने शुरू किया था, रिजवान साहब, आप बहुत बड़े स्कॉलर हैं, आपके इल्म में कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर मजहबी नुक्ते नजर से देखा जाए तो वो इल्म किसी काम का नहीं जिसमें अमल शामिल ना हो। एक, वो इल्म किसी काम का नहीं जिस इल्म से दूसरों को फायदा ना पहुंचे। दो, और दुनियावी नुक्ते नजर से अगर देखा जाए तो इल्म कभी किसी का पूरा नहीं होता और उस पर घमंड किसी को नहीं करना चाहिए। आप किताब दिखा रहे थे, आप तो बड़े काबिल भी हैं और अमीर होंगे क्योंकि अच्छे घराने के दिख रहे हैं। मैं बिल्कुल सड़क छाप हूं, दुनिया जानती है, कनस्तर में आटा नहीं है। 8.5 लाख की किताब मैं इस दिल्ली में खरीदा हूं। ये देखिए, आप शुरू मैंने किया दिखाना, और अब मैं भी आप दिखाऊंगा, और सुशांत जी जरा दिखाने दीजिएगा, कुछ काम की बात मैं करूंगा अभी। मज़ामीनुल कुरान नजर आ गया, भारत का संविधान नजर आ गया, ये उर्दू में। अब भारत का संविधान अंग्रेजी में। अब आइए अयोध्या, ये शीतला सिंह बहुत बड़े पत्रकार हैं, उनकी लिखी, फैजाबाद के पत्रकार हैं शीतला सिंह, उनकी लिखी हुई किताब है, ये तस्वीर भी उनकी है। ये अयोध्या जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का काला सच। कहना क्या चाह अरे कहना पहले गीता, पहले आप तो दिखा रहे थे किताब, तो पहले मेरी किताब देखिए। 1.5 घंटे लगेंगे आपको, अभी 2 घंटे लगेंगे किताब। नहीं, 2 घंटे नहीं है सर, अब आप मुद्दे पर आइए। 2 घंटे नहीं है डिबेट में, अब आप मुद्दे पर आइए। इन्होंने ये काम, इन्होंने ये काम क्यों कर दिया? ये काम, ये देखिए, फिरोजुल लुगात भी देख लीजिए, कुछ उर्दू पढ़ने की कोशिश मैं करता हूं, मेरा तारुफ जो है। ठीक है, आप मुद्दा बताइए, दिखाने से क्या हुआ, आप कहना क्या चाह रहे हैं? अच्छा, मुद्दे पर आइए भाई, मुद्दे पर आइए। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि डिबेट में इस तरह की हरकत, ये रावण की तरह हंसना, और वो फिल्मों में जो विलेन अमरीश पुरी हंसता था, ये तरीका सरासर गैर इंसानी, गैर समाजी, गैर उसूली और गैर कौन मजहबी कैसे है। हंसेगा ये हम आप तय करेंगे सर। आप कैसे हंसेंगे मैं आपको बोल सकता हूं। ये तो गलत, ये तो नफरत की बात हो गई कि कोई आदमी कैसे हंस रहा है, आपको वो पसंद नहीं आ रहा। नहीं, डिबेट में हम शो जो करते हैं एक मैसेज देने के लिए करते हैं, उससे शायद कोई सीख ले, शायद कोई कुछ अच्छी बात जान ले। चलिए ठीक, मैं समझ गया। अब इसका रिस्पांस देंगे रिजवान अहमद। अलीमुद्दीन अजदी साहब, मुझे ये बताइए, अगर इतनी चीजें दिख रही हैं सामने लोग आकर ये क्यों कह रहे हैं कि अगर कार्रवाई हुई तो कफन बांधकर मुसलमान निकलेगा? ये डिफेंड क्यों करना? अगर आप देश में माहौल सुधारना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, हिंदू के लिए भी मुसलमान के लिए भी, तो ये क्यों ना कहें कि हाँ कार्रवाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डिफेंड करने लोग क्यों आ रहे हैं? सुशांत सिन्हा जी, आपने अब्दुल कुद्दूस का, शहर काजी का पूरा बयान नहीं सुना। उन्होंने कहा है हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी अब बंद नहीं होगी तो हम कफन बांध कर बाजार में आएंगे। उन्होंने फिसाद के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा आक़ा नामदार जो हमारे पैगम्बर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बारे में कहा है। अच्छा एक मिनट सर, मुझे ये बताइए, एक मिनट, ना कोई फिसाद किसी के भी बारे में कहा, उन्होंने कहा और दूसरे ने भी कहा कि हाथ काट देंगे। इस देश में संविधान चलेगा ना सर, FIR चलेगी ना, कानूनी कार्रवाई चलेगी ना, कि आप हाथ काटेंगे और कफन बांध कर निकलेंगे। आप जस्टिफाई कर रहे हैं फिर सर। चलेगी? नहीं, गलत है। नहीं, आप सुनिए ना, मैं ये कह रहा हूं अब्दुल कुद्दूस का बयान और वो जो मुफ्ती का बयान है उसमें फर्क है। मैं मुफ्ती के बयान के साथ नहीं हूं कि हाथ काट देंगे, जबान काट देंगे। मैं कतल उसके साथ नहीं हूं, मैं उसके खिलाफ हूं, मैं खिलाफ हूं कह रहा हूं आपके। अरे पर कुद्दूस साहब भी यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कफन बांध के आ जाएगा सड़क पर। कफन बांधकर कौन आता है सड़क पर, बताइए? इसका क्या मतलब होता है कफन बांध कर आने का? मतलब वो अपनी मौत की भी परवाह नहीं करेगा, आप ये कह रहे हैं? अब सुन, अरे भाई अरे सुन लीजिए ना आप, सुशांत साहब सुन लीजिए। सुशांत जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि वो जो कफन की बात कही है, वो आका इनामदार की शान में गुस्ताखी जो करेगा उसके लिए मैं भी तैयार हूं। लीजिए, अब आप भी तैयार हैं
तो फिर एफआईआर, संविधान, कानून का क्या मतलब रह गया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, किसी के लिए भी भाई। अब कोई कहेगा शिवलिंग का मजाक उड़ रहा है सर, कोई कहेगा शिवलिंग का मजाक उड़ रहा है, भगवान राम का मजाक उड़ रहा है, कृष्ण का मजाक उड़ रहा है, तो हम कफन बांधकर सड़क पर आ जाएंगे कि कोई एफआईआर दर्ज होगी? फिर आप में और उनमें क्या फर्क है? गलत है, गलत है। अरे भाई सुशांत सिन्हा साहब सुन लीजिए, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, मेरी बात को आप सुनने की क्षमता रखिए। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, राम जी, कृष्ण जी हमारे लिए सम्मानीय है, हमारे लिए आदर्श है। हम किसी भी शान में गुस्ताखी करने वाले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। राम जी की शान में जो गुस्ताखी करेगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम राम जी के साथ खड़े हैं, हम कृष्ण भगवान के साथ खड़े हैं, हम शिव जी के साथ खड़े हैं। आप सर, जो भी आप अपमान किसी के भी साथ खड़े होइए या ना साथ होइए। हैं। असदी साहब, मैं कह रहा हूं किसी के साथ खड़े होइए या ना होइए, नहीं मैं इस आपके देश साथ खड़ा हूं। में सबको संविधान के साथ खड़ा होना होगा। नहीं, ये मेरा जब आप आपका कर्तव्य नहीं कहेंगे है। कि आपके ये हमारा पैगंबर के बारे में कुछ बोला जाएगा तो हम कर्तव्य कफन बांधकर अरे सड़क पर आ संविधान समझाता जाएंगे, है। तो इसका मतलब आपको इस देश की कानून व्यवस्था में भरोसा नहीं है। हर आदमी कफन बांधकर निकलेगा रिजवान अहमद साहब, तो अरे फिर पूरा बताइए ये यकीन है। संविधान, ये कानून अरे किस पूरा चीज के यकीन लिए? है। अभी मैंने कहा है ना आपसे, अभी 3 दिन पहले आप ही के चैनल पे कहा है मैंने कि हम कानून का पालन करेंगे, कानून के मुताबिक। अरे अभी आप कह रहे हैं 3 दिन पहले, छोड़िए ना सर, अभी आप कह रहे हैं कि मैं भी कफन बांधकर आ जाऊंगा। कुद्दूस साहब ठीक कह रहे हैं। अरे अभी कल भी कहा हूं मैंने, मैं आपकी बात कह रहा हूं, रिजवान आपकी अहमद, बात पे कह रहा हूं। रिजवान अहमद, फिर इस देश में कानून का क्या मतलब है अगर सबको कफन बांधकर निकलना है? रिजवान अहमद, आवाज कम कीजिए असदी साहब का। जी। सुशांत भाई, एक तो डिबेट की एक और तमीज होती है कि जब आप किसी का नाम लें उसके बाद कोई दूसरा बीच में ना बोले। तो अगर किसी को डिबेट की तमीज सिखानी है तो बीच में बोलने वालों को पहले तमीज सिखाए, पहली बात। दूसरी बात, एक बात समझ में नहीं आती सुशांत भाई, क्लासेस लगाना जब दिल्ली में शाहीन बाग हुआ, ये काम शुरू कर दो तुम। असदी साहब, आप प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप हर डिबेट में बीच में बोलते हैं, बाकी लोग भी तो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं सर। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं असदी साहब, प्लीज, ऐसे फिर बहस नहीं हो पाती। देखिए सब अपनी अपनी बारी में बोल रहे हैं, आप बोलिएगा सर। फिर जाहिल बोला, फिर अब रिजवान भाई, अब आप जाहिल में बोलिए, अब आप जाहिल पे क्यों आ जाते हैं? आप अपनी बात कहिए ना। अरे जब दिल्ली में जी, सरदार, अरे सर, भाषा दोनों लोग कंट्रोल करके अपनी अपनी बात कही, कोई किसी को जाहिल ना कहे। जब मैं बुला रहा हूं तो मेरी जिम्मेदारी है ना कि मैंने पढ़े लिखे लोगों को बुलाया है। जब दिल्ली में शाहीन बाग का सिलसिला चल रहा था और धीरे धीरे माहौल गर्म हो रहा था, तब सबने उसे गर्म होने दिया। लेकिन जब गर्म होते होते लोहा पिघलने लगा, तब सबने कहा कि देखो भाई, शांति बनाओ, भाईचारा बना रहना चाहिए। जब भाजपा के एक प्रवक्ता ने एक बयान दिया जिसमें उसने अनैतिक भाषा का प्रयोग किया, तब तो सब आग बबूला हो गए, आग बबूला। और जब कानपुर में बवाल भड़क गया और बुलडोजर चलने की और गिरफ्तारियों की बारी आई, जब दूध उबल गया तो फिर सारे टीवी पर ज्ञान देने आ जाते हैं कि आप सब भाईचारे की बात करो, भाईचारा होना चाहिए। ठीक, अरे भाई, अगर भाईचारा रखना है तो दूध के उबलने से पहले भाईचारे की बात किया करो ना। तीसरी बात, अभी किसी ने कहा कि हम शिवलिंग का बड़ा सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो सुशांत भाई, उस तथाकथित प्रोग्राम में जो एक प्रवक्ता ने अनैतिक भाषा का इस्तेमाल किया, तो फिर यह भी देखना चाहिए कि उस प्रोग्राम में क्या शिवलिंग के लिए किसी अनैतिक भाषा का इस्तेमाल हुआ था या नहीं हुआ था। और अगर हुआ था तो तुम लोग उसका नाम लेके फतवा क्यों नहीं निकाल रहे? तुम लोग उसके लिए क्यों नहीं कह रहे कि उसे इस्लाम से बाहर करो? तुम लोग उसके लिए क्यों नहीं कह रहे कि उसकी जुबान काट लेंगे?
तुम लोग इस मारे नहीं कह रहे क्योंकि तुम लोग झूठे हो, तुम लोग फरेबी हो, तुम लोग मक्कार हाजिर हो, खान, इस मारे नहीं कह रहे। एक मिनट, ठीक है। हाजिर खान, उनका ये कहना है कि जब भी, एक मिनट अज़दी साहब, हाजिर खान की बारी है, एक मिनट रुकिए। जब भी मामला शुरू होता है तब तो इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता, लेकिन जब वो एक्सट्रीम पहुंच जाए, चाहे वो दिल्ली में पत्थर चले, चाहे वो कानपुर में चले, तब फिर उसमें भाईचारे की बात आती है और तब भाईचारे पे जिक्र होता है। यही पहले कर लेना है तो ये चीजें नहीं होंगी। देखिए, नंबर एक बात कि रिजवान साहब ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और दिल्ली के एनआरसी के जो आंदोलन चला था उससे जोड़ दिया। मैं इन्हें ये बताना चाहता हूँ, पढ़े लिखे हैं, वकील लिख रहे हैं, तो इनको थोड़ी जानकारी होना चाहिए कि एनआरसी का जो आंदोलन चला वो 400 यूनिवर्सिटियों में हिंदुस्तान में चला, खाली शाहीन बाग में नहीं चला, अमेरिका में भी चला और दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटी में चला। और जो 100 लोगों की लिस्ट आउट हुई दुनिया में नामवर लोगों में, उसमें जो वहाँ दादी माँ बैठी थी उनको भी सम्मान दिया गया, हमारे देश के प्रधानमंत्री। दोनों अलग अलग बातें हैं। वो हमारा संविधान बनाया, जो हमारे ऊपर कानून बनाया जा रहा था, उसका भारत के संविधान ने इसकी इजाज़त दी है कि आप उसका विरोध कर सकते हैं। उसका विरोध हुआ और यही प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 200 करोड़ लोग आयत हुए। सर, दुनिया में जो एटम बने हैं वो एटम भी चल सकते हैं इस मसले पर। ये रिजवान साहब छोटा मामला, हम इस्लाम किसी के मजहब की इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी मजहब को बुरा को, लेकिन दुनिया में जो बैठे हुए हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो खाली हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदुस्तान के मुसलमानों के नबी नहीं है, बल्कि 200 करोड़ दुनिया में रहने वाले 180 मुल्कों में रहने वाले मुसलमानों के नबी हैं। इसलिए सारे लोगों को आयत हुआ। हम ये कह रहे हैं का महत्व है या नहीं है, ये बताओ, ये बताओ। क्या कह रहे हैं? क्या पूछ रहे हैं आप? फिर से बोलिए, क्या पूछा इन्होंने? शिवलिंग उस प्रोग्राम में, अगर शिवलिंग का सम्मान करते हो तो अगर शिवलिंग का मजाक उड़ाया गया तो मजाक उड़ाने वाले के खिलाफ तुम बोले या नहीं बोले? आपके कानों में ठेठ पड़ी है, दिमाग है कि नहीं? मैंने कहा अभी आप सुनी नहीं रहे, क्योंकि आप मानसिकता बना के आए हैं, आप सुनी नहीं रहे। मैंने पहले नंबर पर कंडेम कर दिया कि हमें ना शिवलिंग की तौहीन करनी है, ना ईसा अलैहिस्सलाम की, ना गुरु नानक की, ना हमें बौद्ध की, ना जैन मजहब की। वो अपनी उनकी आस्था है, उनकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन आप जो इससे मुशावरत कर रहे हैं, हम उसको भी कंडेम करेंगे और इसे भी कंडेम करेंगे। रिजवान भाई एक मिनट, रिजवान भाई एक मिनट, उसे तो मुसलमानों को भड़का रहे थे। एक मिनट रिजवान भाई। हाजिर खान, मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि अगर पैगंबर का अपमान होगा तो एटम बॉम्ब भी चल सकता है। हाँ बिल्कुल सर, वो तो 180 मुल्कों में उनके फॉलोवर हैं। बहुत बढ़िया, आप एटम बॉम्ब भी चला दीजिए। मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं एटम बॉम्ब चल सकता है। मौलाना अलीदून अज़दी कह रहे हैं कि अगर पैगंबर का अपमान होगा तो हम कफन बांध कर निकल सकते हैं सड़क पर। और बाकी दो लोगों से मैंने अभी पूछा नहीं है, लेकिन मैं आप दोनों को ही लेकर चल रहा हूं। और वो जो राजस्थान वाले मौलाना कह रहे थे वो भी कुछ अलग नहीं कह रहे थे, वो भी यही कह रहे थे कि अगर हमारे पैगंबर का अपमान होगा तो हम हाथ काट देंगे और दूसरी चीजें कर देंगे। और ये कुद्दूस साहब भी यही कह रहे थे कि अगर उनका अपमान हुआ या जो भी हुआ तो हम जो, अभी रुकिए, फिर अब आप बीच में नहीं बोलिए, अब मैं गंभीर बात कर रहा हूं, रुकिए आप बीच में। तो हम जो है कफन बांध के निकलेंगे। आप गलत कर दो ना। अगर कफन बांध के निकलना है, हाथ काटना है, एटम बम चलाना है, तो मुझे ये बताइए इस देश में कानून और संविधान, मैंने इस देश की नहीं बात की, तो मैंने कहा 180 मुल्कों में फॉलोवर हैं, वो कोई भी कुछ कर सकता है। हमारे मुल्क का संविधान है, हम संविधान के एतबार से कह रहे हैं, हमें संविधान के एतबार से चलना। मैंने पहले राउंड में कहा, ठीक है, आप कह रहे हैं, हाजिर खान कह रहे हैं कि हमारे मुल्क के हुक्मरानों ने कार्रवाई की, जरूरी अभी सर आपका टेस्ट हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि आपने कहा कि अपने देश में हम संविधान से चलेंगे, तो आप मानते हैं कि अभी इसी प्रोग्राम में बैठकर ये असदी साहब जो कह रहे हैं कि हम कफन बांध कर निकल जाएंगे अगर पैगंबर का अपमान होगा, तो ये गलत कर रहे हैं? इनको मैसेज नहीं, एक मिनट ईमानदारी से दीजिएगा सर। अगर इन्होंने क्यों नहीं कहा कि हम FIR कराएंगे, हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे? आप लोग इतने बड़े बड़े लोग हैं, आप जब कहेंगे कि हम कफन बांधकर निकल जाएंगे, पैगंबर का अपमान होगा, तो कोई पत्थर लेकर निकलेगा ही, कोई पेट्रोल बम लेकर निकलेगा ही। नहीं है सर, बात यह है कि हम, सर उन्होंने कहा कि नहीं कहा, आप बताइए ईमानदारी से सर। किन्होंने कहा उसको, मैं उसको उसकी नताइज गलत कहा, मुखालफत कर रहा हूं, मुखालफत करूंगा, वो उनके अपने व्यूज हैं, वो जानेंगे जब। अच्छा, ये अपने व्यूज हो गए सर, ये तो अच्छा एक बात सर, ना किसी मजहब की सुननी है, ना किसी अपने मजहब की तौहीन सुननी है। आप हमें दोनों नहीं काम करते। हाजिर खान साहब, अब आप फिर खड़े हो गए मुसलमान के साथ। आप खुद कह रहे हैं कि हमको संविधान मानना है,
हमको संविधान के हिसाब से चलना है। आप खुद मान रहे हैं कि असदी साहब कह रहे हैं कि कफन बांधकर निकल जाएंगे, ये गलत है, लेकिन आप उनको गलत नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उनका नाम असदी है। नहीं, अभी यही कोई हिंदू कह देता तो आप कहते कि नहीं कहते? हिंदू को अपने मजहब पे मरने की पूरी आस्था है सर, और मुसलमान को अपने मजहब पर मरने की पूरी आस्था है। मरने की आस्था है ना, मारने की नहीं है ना। आप किसी के मजहब की तौहीन करेंगे, देश के अंदर संविधान चलेगा ना। आप इतिहास को पढ़िए, पहले जंगें जब होती थी, जो हुक्मरान होता था जब बादशाह को हरा देता था तो उसके पूजा पुंजन की सारी चेंज करके अपने जिन आस्थाओं की वध करता था उन्हीं की पूजा हुआ करती थी। दुनिया की लड़ाई रही है। बादशाह के दौर में नहीं है, हमारे देश में संविधान बनाया लोगों ने सर। हम अपने मुल्क तो में हमने अभी भी कहा, सर, लेकिन जहां डेमोक्रेसी नहीं है वो क्या करेंगे? आज़िद खान साहब, मैं दूसरे देश की बात ही नहीं कर रहा, 180 मुल्क का मसला है, मैं इंडिया की बात कर का नहीं है। मैं आपसे सिर्फ हमें अपने संविधान के एतबार से करेंगे और दुनिया वाले अपने एतबार से करेंगे। आप सर अपने बयान को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। आप इस शो के शुरू में बोले आप चाहते हैं इस देश में अमन कायम, अब भी कहेंगे, कल भी कहेंगे। जब तक आप संविधान को मानने की बात करते हुए किसी असदी साहब को नहीं कहेंगे कि बॉस आपने गलत बोला, कफन नहीं बांधना है, हमें एफआईआर करना है और लड़ाई लड़नी है, तब तक इस देश का युवा नहीं समझेगा। आप लोग को सुन रहा है वो, आप लोग कफन की बात, कोई कहेगा हाथ काटने की बात, कोई कहेगा एटम बॉम्ब छोड़ने की बात। ये नहीं होगा सर, ऐसे शांति नहीं आती। देखिए सुशांत जी, ना मेरे को अधिकार है कि किसी के मैं हाथ काट लूं, ना किसी और को अधिकार है। बात ये है कि हमें संविधान के एतबार, और ये इसलिए कि आप किसी के मजहब के बारे में आपको समझा सकते हैं आज ऑन एयर कि सर आपने गलत बोला। मेरे बात को नहीं, आपकी बात अभी रुकिए। अच्छा बोलिए असदी साहब, बोलिए, आप बोलिए क्या गलत बोला आपने, बताइए। आप मैंने कोई, अरे सुनिए, कोई लफ्ज मैंने गलत नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि हमारे आका की शान में जो गुस्ताखी करेगा हम जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। जान देने के लिए कि जान लेने के लिए? सुनिए पहले क्या कहा है। जान देने के लिए कि जान लेने के लिए तैयार हो जाएंगे? नहीं, जान नहीं लेंगे हम किसी की, जान नहीं लेंगे, जान दे देंगे। कफन बांध के कौन निकलता है आपको पता है सर? इस मुहावरे का मतलब क्या है? जान दे देंगे। जब कोई कहता है, जब कोई कहता है मैं कफन बांध कर निकलूंगा तो किसने निकलता है? भाई सर मैं आप लोग का ये बात नहीं समझ रहे। हमारे नबी की शान में हम इस बात अरे भाई तैयार नहीं है। मैं खुद कह रहा हूँ इस चैनल में बैठ के कि किसी के नबी की शान में गुस्ताखी नहीं हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप जान देने की बात पर क्यों आ रहे हैं और जान लेने की बात पर क्यों आ रहे हैं? सीधा एफआईआर की बात कीजिए ना सर। आप कहिए गलत कहा। अरे मैं कैसे गलत कह रहा हूँ? मैं आपको समझा रहा हूँ, जान लेने देने की बात ही नहीं करनी है। एफआईआर है, संविधान है, कानून है, कोर्ट है, गलत है। आप क्यों जान देंगे मुझे बताइए? आप क्यों जान देंगे? नहीं है मुझे ये बताइए बारे में कोई किसी को कहने सिंपल बात है ना, अगर जान लेने का यही मैं मैसेज चाहता हूँ कि ये मैसेज जाए यहाँ से कि ना किसी को पत्थर उठाना है, ना किसी को पेट्रोल पंप फोड़ना है, ना किसी को जान देनी है, ना किसी को जान लेनी है। कुरान का तर्जुमा कोट कर गलत है। आ रहा हूं, एक मिनट। सरवर साहब मुझे ये बताइए, एक मिनट असदी साहब प्लीज, मैं आपको फिर ऑडियो कम कराऊंगा। आप चूंकि नहीं रुकते इसलिए मुझे मजबूरन ये करना पड़ता है, हर आदमी सुनता है। गुलाम सरवर साहब मुझे ये बताइए, देश में संविधान है, कानून है, हिंदुओं के आराध्य का अपमान हो उनको एफआईआर करनी चाहिए, मुसलमानों का हो उनको एफआईआर करनी चाहिए, कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए, सिखों को, ईसाइयों को, सबको यह करना चाहिए। जब टेलीविजन पर बैठकर यह समझाने की बजाय कि हमारे नबी का अपमान होगा तो हमें कंट्रोल करना है, जितना मैं सुन पाया और समझ पाया, जब आपके नबी पर पत्थर भी चले तब भी उन्होंने लोगों को माफी देने की बातें की थी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि भाई तुम उनको पत्थर पलट कर चलाओ। अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। तो मुझे यह बताइए, उन नबी को फॉलो करने वाले लोग क्यों बात कर रहे हैं संविधान के होते हुए कि हम जो है कफन बांध कर निकल जाएंगे और हाथ काटने के लिए निकल जाएंगे? क्या यही तो मैसेज देना कि यह नहीं करना है? सरवर साहब देखिए, दुर्भाग्य से इस्लाम को बिल्कुल, इस्लाम की व्याख्या गलत हो रही है, और केवल टीवी पर नहीं बल्कि मस्जिद के मेहराबों से भी उसकी गलत व्याख्या हो रही है। एक बहुत बड़े आलिम की किताब है जिसमें असदी साहब पढ़े होंगे, हम लोग तो सुनते सुनते, खिलाफे पैगंबर कसे रहगजीज के हरगिज बमंजिल नखाहत रसीद। पैगंबर अलैहिस्सलात व सलाम के उसूल के खिलाफ यदि कोई चलेगा कभी भी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता। आज जो डिबेट अभी हुआ है, असदी साहब ने भी जो बातें कही है और हाजिक खान साहब, मैं हाथ जोड़कर कहता हूं एटम बम चलेगा किस पर चलेगा? भारत पर।
कौन चलाएगा? नहीं, कौन चलाएगा? 200 करोड़ मुसलमान है तो क्या मतलब है कि भारत पर एटम बम चला देगा? ये कौन सी नहीं, और एटम बम चलेगा तो क्या हिंदू मरेगा? खाली सिख मरेंगे, ईसाई मरेंगे, मुसलमान नहीं मरेगा? बात है, बिल्कुल। आप पढ़े लिखे लोग हैं, टीवी डिबेट पर आते हैं, एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि लगे कि हाँ आपने तार्किक बात की है। मैं रिजवान साहब से सिर्फ इतने से नाराज हूं कि बातें अच्छी करके अंदाज गलत पेश कर देते हैं। आप अच्छी बात को अच्छे अंदाज में रखिए, दोनों शर्त है, एक शर्त से मसला हल नहीं होता। तो मैं साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं, पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में उनके सामने 1000 ऐसे वाकयात हैं जिसमें लोगों ने उनके अपमान की कोशिश की, हमारे नबी ने माफ किया है। और जिस पत्थर का जिक्र आपने किया, ताइफ की बहुत मशहूर दास्तान है, पूरा जिस्म लहू लुहान हो जाता है। हमारे नबी दुआ करते हैं कि अल्लाह इसको भी हिदायत दे। इस्लाम ऐसे चला है, ऐसे बढ़ा है, सर काट देंगे, पैर काट देंगे, एटम बम गिरा देंगे, जान दे देंगे, कफन बांध लेंगे। नो, इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। कोई मस्जिद में आकर यहूदी पेशाब करता है, नबी के साथ जो रहा करते थे उनके साथी, उसी को सहाबा कहते हैं। उस जमाने की बात है, वो आपको मालूम नहीं है? हयात तैयबा की बात है। अरे जब हयात आपका जमाना था, वो आप हुकूमत है। अरे आपके जमाना था जब, आज आपका जमाना, आप दुनिया में भाई वो तो ये बता रहे हैं इस्लाम में क्या है। उस जमाने और इस जमाने के हिसाब से इस्लाम और नबी ने जो कहा वो अलग हो जाएगा क्या? क्या बात कर रहे हैं हस्बी साहब? आप अपने ही धर्म के खिलाफ दिख रहे हैं, आप अपने ही धर्म के खिलाफ दिख रहे हैं जब आप ऐसी बातें कर रहे हैं। कौन इस्लाम समझा दिया? हमारे नबी की जिंदगी क़यामत तक हमारे लिए आइडियल है, और नबी की जिंदगी के खिलाफ जो लोग भी चलते हैं वो इस्लाम के खिलाफ है। और ये लोग चोला बदल के आज बैठे हुए डिबेट में, इन्होंने कल चोला बदल लिया अपना, परसों अपना कुर्ता चेंज कर लिया इन्होंने। भाई मुझे एक बात बताइए, एक मिनट सरवर साहब थोड़ा रुकिए, एक मिनट रुकिए। रिजवान अहमद, मुझे ये बताइए, क्या अभी अली खान यहां बैठे हैं, सरवर साहब जब बता रहे हैं, उन्होंने कहा ये हुआ है, ये नबी के साथ हुआ है और नबी ने माफ किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये इस्लाम के खिलाफ हो गए, इन्होंने कुर्ता बदल लिया, ये फलाने पार्टी के हो गए, ये नहीं बोला। वो बोल रहे हैं, वो भी कोट कर रहे हैं कुरान या हदीस को। रिजवान अहमद, क्या अगर जो इस्लाम के अंदर है उसको भी लेकर चला जाए और उतना ही लोगों तक पहुंचा दिया जाए कि मान लो, मैं कह रहा हूं 100%, मैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए कह रहा हूं, किसी के भी नबी हो, आराध्य हो, उसका अपमान मत कीजिए। लेकिन अगर हो गया तो आप देश के कानून के हिसाब से चलेंगे ना बॉस। आप संविधान मानेंगे, आप FIR करेंगे, आप कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, उसको जेल भेजेंगे। आप कफन बांधने की बात, हाथ काटने की बात जब टीवी पर बैठकर बड़े बड़े मौलाना करेंगे, जी, तो वो जो बैठा है, जिसको पता ही नहीं है, वो 13 नंबर का आरोपी जो जाकर सरेंडर कर गया बेचारा, उन 18 साल का भी नहीं होगा, उसकी दिमाग में तो यही जाएगा कि हाँ ठीक हुआ, ये हमारे नबी के साथ इन्होंने गलत किया, हमको यही करना चाहिए था। उसको तो यही समझाना है यहां बैठकर कि भाई तुमको कुछ नहीं करना है, FIR करनी है। सुशांत भाई, 20 मिनट से कलम ऊंचा करे बैठा हूं, मुझे डिबेट की बहुत अच्छी तमीज है। अब रिजवान तब बोलेगा जब सुशांत भाई मेरे पास आए, ठीक? अभी बाई चांस आपके 2 बंदे मेरे सामने बैठे हैं, अब इनके सामने रिजवान अहमद कुरान कलाम पाक को लेकर झूठ तो नहीं बोलेगा। मेरा एक भाई मेरा कुरान पाक लेके चला गया पढ़ने के लिए, उसने कहा मुझे वापस करना है, मैंने कहा कोरियर से भेज दो, तो लेकिन मैंने कहा तमीज से भेजना, कोरियर से। अभी आपके बंदों के सामने इस खूबसूरत डिब्बे में कुरान पाक माशाल्लाह पैक होके मेरे भाई ने मुझे अभी भेजा, अभी मैंने खोला है। इस्लाम की इज्जत, कुरान की इज्जत, हजूर के लिए प्यार और मोहब्बत हमारे दिल में भी है।
तुम इस्लाम के ठेकेदार नहीं हो, हम भी हैं, हम भी मोहब्बत करते हैं। लेकिन सुशांत भाई, अगर मुझे ये पता चलता है कि किसी ने हजूर की शान में गुस्ताखी की, तो सही बताऊं, बुरा मुझे भी लगता है और आपको भी लगेगा। लेकिन मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं एक बात जरूर पूछूंगा, यार ये बताओ क्यों की, क्या हालात पैदा हुए? और अगर मुझे ये पता चलेगा कि उस हजूर की गुस्ताखी में, हजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले को किसी मुसलमान ने भड़काया है, तो मेरी नजर में इस्लाम का दुश्मन वो गैर मुसलमान नहीं, वो मुसलमान होगा जिसने दूसरे मजहब वाले को भड़काया है। हम में और इनमें यही फर्क है, हम में और इनमें कभी एका नहीं हो सकता। ये अकल के अंधे हैं, इनको खुदा ने अकल नहीं दी है, हमें अकल दी है सही और गलत सोचने की। अकल का बहरा है, अंधा है। मैं एक काम करता हूं, क्या इस पूरी डिबेट में, सर एक मिनट रुकिए, आप चारों लोग मुसलमान हैं, मैं आप चारों से आपको 30-30 सेकंड देता हूं, और आप चारों लोग पढ़े लिखे लोग हैं। क्या आप इस टेलीविजन पर बैठकर आज ये मैसेज आपको फॉलो करने वाले, आपको मानने वाले, आपको पसंद करने वाले लोगों को, जो ये जानते हैं, मानते हैं कि आप इस्लाम को उनसे बेहतर पढ़ लिख कर समझते हैं, उनको ये मैसेज इस टीवी पर बैठकर दे सकते हैं कि अगर गलती से भी कोई तुमको लगता है कि तुम्हारे धर्म का अपमान कर रहा है, तो तुम्हें ना पत्थर उठाना है, ना तुम्हें पेट्रोल बम चलाना है, ना तुम्हें किसी को कफन बांधने के लिए कहना है, ना अपनी जान देनी है, दूसरे की तो लेनी छोड़ ही दीजिए। तुम्हें इस देश के संविधान के हिसाब से उठना है, जाना है, एफआईआर करनी है और कानूनी लड़ाई लड़नी है। क्या आप चारों आज ये टेलीविजन पर बैठकर बोल सकते हैं? मैं शुरुआत कर रहा हूं हाजिर खान साहब से। देखिए सुशांत जी, बात यह है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है, जीवनी है, उनको 13 साल मक्के में सताया गया, 2.5 साल मदीना में सताया गया। जैसे कि अभी मौलाना बयान कर रही थी कि 6 किलोमीटर मुसलसल पत्थर बरसाए गए आप पर, आपके खून से जूते लबरेज हो गए, लेकिन आपने लोगों को बद्दुआ नहीं की। लेकिन आप पर जब कूड़ा डाला जाता, तो उनकी बेटी जब कूड़े को साफ करती थी तो वो कहती थी कि अल्लाह के रसूल कहते थे, मेरी बेटी फातिमा तू गम न कर, तेरे बाप का दीन हल कच्चे पक्के मकान में पहुंच के रहेगा, अरब में हो गया, पूरी दुनिया में अजम में भी होना है। नंबर 2 बात यह कि हमारे मज़हब के बारे में कोई आदमी बुरी बात कह रहा है, गलत बात कह रहा है, तो अगर वो गलत कह रहा है तो उसके हम खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। देश में एक संविधान है, लेकिन उसका विरोध हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे ना मज़हब ने इजाज़त दी कि किसी मज़हब की बुराई करो, और ना हमारे लिए ये इजाज़त है। अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कि अल्लाह ताला फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता है। दुनिया में फसाद नहीं, दुनिया में अमन चैन शांति के साथ रहेंगे। और हिंदुस्तान, जब हिंदू और मुसलमान हाँ और माँ मिलता है, तब हिंदुस्तान बनता है, और हिंदुस्तान तरक्की और उन्नति जब ही करेगा जब हिंदू और मुसलमान साथ साथ होंगे। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कानूनी कार्रवाई, इसके अलावा कुछ नहीं? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। सर तन से जुदा गाने वालों के लिए जगह नहीं है, सर तन से जुदा नहीं, कानूनी कार्रवाई। ठीक है सरवर साहब, यही बात आपको भी बोलनी है या आपकी कोई अलग राय है? नहीं, मेरी बिल्कुल इससे अलग राय है। भारत तो संविधान से चलेगा ही, चाहे कोई नाक रगड़ के मर ले इंशाअल्लाह, और खुदा से दुआ भी है कि भारत हमेशा संविधान से चले। लेकिन मुसलमानों को पता होना चाहिए कि कुरान जब मुकम्मल दीन है, ये कोई एक पार्ट नहीं है कि इधर मान लेंगे और इधर नहीं मानेंगे। कुरान की एक आयत है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। तो क्या हमारे जैसे, इनके जैसे उलमा हजरात, हमारे सब बड़े ही हैं बैठे हुए, क्या इस आयत पर अमल नहीं हो सकता है? और मैंने अफो दरगुजर की कोई गुंजाइश नहीं है। उसका मतलब क्या आयत का, ये भी तो बताइए। इसका मतलब है कि आप अपनी वाणी को संयमित, सुसज्जित और हिकमत एक शब्द उर्दू में, मतलब जिसको आप डिप्लोमेटिक कह सकते हैं, उस अंदाज में भी पेश कीजिए और अच्छी बातें कहिए।
जब आप कुछ बात करें तो हिकमत का इस्तेमाल करें और मवाइद हसना यानी गुफ्तगू में मिठास आपके हो। हमारे यहाँ तो जहर भरा हुआ करवाट। ठीक है, मेरे पास वक्त इतना ही था, 30 सेकंड बचे हैं। अज़दी साहब, आज आप कह के जाएंगे टीवी पर, सर तन से जुदा नहीं, संविधान से चलना है। मैं 20 साल से टीवी पर इस बात को कह रहा हूं, हमारा हिंदुस्तान बड़ा महान है, बड़ा महान है। वो कानून से चलता है, संविधान से चलता है। जितनी भी लड़ाई, जितनी भी तहरीकें चली है, सब हमने संविधान से करा है। इसका हल संविधान से होगा। ठीक है रिजवान भाई, मेरे पास, सॉरी सर, मेरे पास वक्त नहीं। रिजवान भाई 20 सेकंड में अपनी बात कहिए प्लीज सर। मेरे पास वक्त नहीं है। रिजवान भाई जी, जो अभी एक साहब ने बोला कि सबका सम्मान, सबकी इज्जत करता है, नहीं, मैं नहीं मानता। जितना मैंने थियोलॉजी पढ़ी है, मुसलमान और मूर्ति परस्त एक साथ रह तो सकते हैं, लेकिन दूध और पानी की तरह नहीं, बल्कि पानी और तेल की तरह। एक मुसलमान कभी भी मूर्ति परस्त का अपने डीएनए से, तहे दिल से सम्मान नहीं करेगा। सर, सम्मान करे ना करे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूं वो मूर्ति परस्त का सम्मान करे ना करे, इस देश के संविधान का सम्मान करे। चारों लोग बैठकर यहां यही बोलकर जा रहे हैं, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ये बोलना बंद कीजिए। इस देश में संविधान है और संविधान से चलिए। कोई बात किसी को पसंद नहीं आती है, एफआईआर का रास्ता है, संविधान का रास्ता, और ये हर धर्म पर लागू होता है। ये हिंदुस्तान है, संविधान से ही चलेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए।